ब्लेजर गायब हो गया भाई, ब्लेजर को हम धुलने के लिए भेज दिए हैं। तो अब कुछ दिन वापस इसी तरह से हम लोग पढ़ाएंगे। तो देखो पिछले टर्न पे हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर के बेसिक चीजों को लेके ना, क्या क्या बात हो चुकी है हम लोग की, हम पहले समझा चुके हैं पिछले 2 लेक्चर्स में कि वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, क्यों डिफाइन किया अलग अलग, क्या जरूरत थी। फिर हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में जाने, कितने तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं। फिर हम लोग बेसिक एग्जांपल्स वगैरह भी सब कुछ देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोग की यहाँ तक की 2 लेक्चर्स में बात हो चुकी है। कोई न्यूमेरिकल नहीं किए थे, हम तुमसे ये बोले थे कि भाई आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सभी लेक्चर्स के लिए पिछले 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 और 2 लेक्चर, तो ये तो 3rd लेक्चर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ख्याल रखना अगर वेक्टर में कहीं लगेगा कि नहीं यार कुछ वीक हो रहा है, तो वापस बिल्कुल पीछे जाके वीडियो दोबारा देखने से घबराएंगे नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा बार वीडियो देखेंगे ना उतना क्लैरिटी आएगा। हम बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हम लोग 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हम लोग इसको। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर। हम लोग यूनिट वेक्टर वगैरह की बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। तो लेट्स से वेक्टर है ए वेक्टर, लिखने का तरीका सिखा चुके थे कि कैपिटल लेटर हमेशा इधर की तरफ का एरो होगा, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में क्या क्या चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो ए और ए कैप, जहां पे ये ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों के मैग्नीट्यूड को, और जो ये वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस ए वेक्टर के डायरेक्शन को। यहां तक की बात क्लियर है क्या? यूनिट वेक्टर में हम लोग बात कर लिए थे, याद आ रहा है कि ये जो आई कैप है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बोले सर आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही जे कैप जो था वो यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, और बिल्कुल सेम तरीके से के कैप जो है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। अब तो भाई देखो यूनिट वेक्टर की बात कर चुके हैं ना, तो अब हम लोग उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हम लोग थोड़ी बहुत वेक्टर की कहानी को क्लियर करेंगे अब, ठीक है। देखना ध्यान से, जैसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं। भाई जो हम लोग को पता है हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग को पता है कि ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ये पता है हम लोग को इस तरह से। अब मान लेते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम लोग कैसे सीखे हैं, एक तो ये तरीका था इसका दिखाने का, ये वाला, ये जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका ये बता रहा होगा कि मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा बड़ा है, और ये जो हेड जिसको बोल रहे हैं ये हम लोग को क्या बताएगा बताओ? ये बता रहा है डायरेक्शन के बारे में, और इसको तो हम लोग टेल बोल रहे थे। अब हम लोग की कहानी ये है कि हम लोग इस वेक्टर को मान लेते हैं, ये वेक्टर अब हम यहां से ऐसे लेके यहां पर पहुंचा दिए इस तरह से, ठीक है, ऐसे। तो हम बोले कि ये रहा हमारे पास एक वेक्टर है, या इसको हम लोग कुछ वेक्टर का नाम दे देते हैं। लेट्स हम इस वेक्टर को क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर ही बोल रहे हैं अभी फिलहाल, तो चलो ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा वेक्टर? ए वेक्टर। अच्छा, अब ये वेक्टर का हमको लिखना है आई और जे के टर्म में कि हम इसको लिखे कैसे, ठीक है। मान लेते हैं कि इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो है 5, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब ये कैसे समझ में आ रहा है हम लोग को? इसको ना तुम ऐसे समझो कि कोई आदमी है, कोई पर्सन है जो यहां से ऐसे 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 चल के यहां पहुंचा है, ठीक है। कितना चला है? तो लेट्स से मान लेते कितना चल गया, 5 मीटर चल गया, ठीक है, 5 मीटर ऐसा करके वो 5 मीटर चल गया। तो जो चला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम इसको बोले कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर है, हाँ ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। लेकिन अगर हमको इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है तो हम लोगों को उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी तो चाहिए। डायरेक्शन में फंस गए हम लोग, क्योंकि डायरेक्शन तो अभी हमको पता ही नहीं है। अच्छा, बोला गया पता किया गया क्वेश्चन से कि भाई ऐसे देखो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, कुछ ना और डाटा चाहिए हमको। तो मान लेते हैं क्वेश्चन वाले जो हैं वो हमारे ऊपर रहम कर दें, बोले कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। हम ये बता दिए क्या कि ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला बोले 3 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, ये बता दिए। अब बोला गया कि चलो अब बताओ कि भाई ये ए वेक्टर है कितना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पता ही है। अब कहानी चलनी किसकी? डायरेक्शन की। अभी भी फैसला पड़ता हुआ कि अब करें क्या?
तो अब हम लोग कल वाली कहानी जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े उसकी कहानी याद करते हैं। क्या कहानी याद किए हैं? आई कैप क्या था? आई कैप एक यूनिट वेक्टर था, किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अगर किसी वेक्टर में मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो वो जो यूनिट वेक्टर है वो एक्चुअली में डायरेक्शन को ही दिखा रहा होगा कि नहीं? अरे भाई, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम 1 कर दें तो चाहे हम वेक्टर लिखें चाहे हम डायरेक्शन लिखें वही बात है कि नहीं? इसका मतलब कि जो आई कैप है वो एक्स डायरेक्शन को भी बताता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। सिमिलरली जे कैप क्या होगा? सिमिलरली जे कैप वाई में डायरेक्शन को बताएगा और जो के कैप है वो जेड में डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, अच्छा, यहां तक की कहानी समझ में आई। अब क्वेश्चन ये आता है, फिगर देख के हम लोग सोचेंगे कि ये एक्स में चले कितना है? एक्स में चले कितना है? 3 चले, 3। हाँ सही बात है, 3 चले। अरे अगर हमको यहां से चलना होता, मान लेते अगर हम ऐसे नहीं जाते हैं तो हम क्या करते? हम एक्स में 3 चलते ऐसे और फिर वाई में 4 चलते कि नहीं, तो भी हम अल्टीमेटली वहीं पहुंचते कि नहीं जहां हम ऐसे चल के पहुंचते। बोले हाँ सही बात है। देखो अब हम लोग को यहां हो गया फायदा। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग को मिल गया उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। देखते हैं कैसे। भाई कितना चले हैं एक्स में? 3 मीटर। 3 मीटर चले। कहाँ चले? एक्स में। और एक्स में मिलने वाला जो डायरेक्शन है वो तो आई कैप से दिख जाएगा। बात सही है। अच्छा, वाई में किधर चले? ऊपर के नीचे? ऊपर चले। और ऊपर क्या होता है? बोले ऊपर की तरफ तो प्लस वाई, इधर की तरफ प्लस एक्स, तभी तो ये प्लस में 3i लिखे है ना। ऊपर चले हैं तो क्या लिख लेंगे? प्लस में 4। किधर चले हैं? वाई में, तो क्या लिख लेंगे इसको? जे कैप। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये हम लोग का क्या मिल गया? वेक्टर। ए वेक्टर हम लोग को लिखने आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ सकता है दिमाग में कि अरे इसका मैग्नीट्यूड तो 5 था, पता नहीं इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है 5, तो पता लगा लेते हैं। दिमाग लगाते हैं एक बार। भाई हमको क्या निकालना है? हमको ये लेंथ ही निकालना है कि नहीं? ये लेंथ निकालना है कि नहीं? बोले हाँ सही बात है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? बोले हाँ ये भी सही बात है। तो अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, या तो हम ऐसे लिख लें या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? बताओ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, तो ये क्या है? ये हाइपोटेनियस है कि नहीं? तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख लेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 9 + 16 25। रूट से बाहर आके 5 मीटर अगेन हो गया कि नहीं? तो बोले अच्छा, इसका मतलब कि अब हम लोग वेक्टर को लिखने का तरीका सीख गए और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख गए। ठीक है, एक और करा दे रहे हैं ताकि हम लोग का जो भी दिक्कत है वो सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान देते हैं एक बार। मान लेते हैं कि हम लोग एक्स में चले 4। ठीक है, एक्स में चल दिए 4, वाई में चल दिए 3 मीटर और अल्टीमेटली यहां पहुंच गए ऐसे। ठीक है, और ये हम लोग मान लेते हैं कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। ये हो गया वही पुराना एक्स, ये हो गया वही पुराना वाई। ठीक है, अब हम लोग को इस बी वेक्टर को लिखना है। बी वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो अब ध्यान देते हैं, ओरिजिन से चलते हैं ना। ओरिजिन से भाई, ओरिजिन से हम चलेंगे एक्स में, प्लस एक्स चलेंगे तो प्लस, माइनस एक्स में चलेंगे तो माइनस। किधर चलें? बोले प्लस एक्स में चले हैं सर, तो प्लस कितना चले हैं? 4। और एक्स में चले हैं ना, तो एक्स के लिए क्या लिख लेंगे? आई कैप लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर यहां से कहां गए हैं? बोले वाई में चले हैं सर। वाई में कितना चले हैं? बोले वाई में चले हैं 3। वाई के डायरेक्शन में तो जे कैप, लेकिन प्लस वाई में चले कि माइनस वाई में? नीचे चले ना, नीचे तो माइनस वाई होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब 4i कैप माइनस 3j कैप। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? बोले अच्छा सर ये बात तो ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? तो बोले फिर वही तरीका, या तो b लिख लेते हैं या तो मॉड में b वेक्टर लिख लेते हैं। अब क्या करें? तो बोले सर देखते हैं, ध्यान से देखते हैं एक बार। तो बोले सर कि अंडर रूट, क्या ये दोबारा से ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं? देखो राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे हमको ये पता लगाना है, अरे यही तो पता लगा के तो हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल वापस से हाइपोटेनियस। तो फिर से क्या लिख लेंगे? अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये यहां से कितना आ गया वापस? ये फिर से 5 मीटर आ गया कि नहीं?
तो हम लोग यहां से क्या लिख लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर इसको जनरलाइज कैसे करें, जनरलाइज करते हैं ना, अगर ये नोट कर लो पहले अच्छे से इसको, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये चीज कर रहे हैं। लिख लो फटाफट वीडियो रोक के, अब आगे लिखना, नोट पॉइंट लिखो। अब इसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल के बाद नोट पॉइंट लिखना। इफ वी डिफाइन a vector, if we define a vector कौन सा, ये स्मॉल a, एक जो था ना एक, उसके लिए अ बोले हैं, ठीक है। इफ यू डिफाइन अ वेक्टर, ए वेक्टर, अब ये वाला कैपिटल ए वेक्टर लिखना है, ए के ऊपर ऐसे एरो देना है, ठीक है। पहले वाला जो ए था वो एक वाला ए है, जो दूसरे वाला ए है वो वेक्टर वाला ए है। और तुमको याद होना चाहिए, हम ये बता भी चुके हैं कि भाई कोई भी वेक्टर ए जब लिखते हैं तो उसके ऊपर तो एरो लगा देते हैं, ठीक है। ये मिला हम लोग का ए वेक्टर इक्वल क्या लिखेंगे, अगर मान लेते ऐसा कुछ हम डिफाइन किए, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो एकदम देखते ही पढ़ते ही सब कुछ क्लियर हो गया, क्या कि x में कितना चले होंगे, ax चले होंगे, y में कितना चले होंगे, ay चले होंगे। तो अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ठीक है। ये यहां तक की कहानी। अब हम एक और चीज समझा रहे हैं, वैसे तो यहां से डायरेक्ट हम उसको लिखेंगे, लेकिन अगर विजुलाइज हो जाएगा तो एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। देखो हम समझाते हैं, जैसे कि अभी तो मान लो अगर किसी रूम में बैठे हुए हो, किसी रूम में होंगे ही ना, तो किसी रूम में बैठे ऐसे, तो क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं एक बार। जैसे सोचते हैं ना, एक मान लेते हैं हम लोग के पास ऐसे सरफेस है, सरफेस पर हम चलते हैं कैसे, यहां मान लेते हैं हम, ये हैं जहां हम खड़े हैं वहां ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन, ठीक। अब हम चले ऐसे चले, ऐसे जब हम ऐसे चले तो फिर हम इसके ऊपर जब जा रहे हैं, ऐसे कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, ऐसे कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है कि नहीं, ऐसे कौन सा डायरेक्शन होता है, वाई, ठीक है। तो अगर हम ऐसे जाके ऐसे गए होते तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे कि नहीं, और अगर सही से देख पा रहे होंगे तो वो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अभी तक तो हम लोग वही कर रहे थे। तो इसका लेंथ कितना होगा, अगर ये ए एक्स ये ए वाई हुआ तो जो ये वाला लेंथ है ये कितना आएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जैसा, ठीक है। कहां पहुंचे थे, इस वाले पॉइंट पहुंच चुके हैं। अब अगर हम यहां से ऐसे चले गए, ऐसे जेड में गए ऐसे, तो ध्यान देना ना, एक लाइन हम लोग ऐसे खींचेंगे, ऐसे, ये कौन सा लाइन था, ये था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ किए हैं तो अगर बहुत बेहतर तरीके से देख पा रहे हो, देखो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये ऐसे था, ऐसे हम गए थे और फिर हम यहां से जेड के लिए चले गए, तो ये और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो अगर हम ये वाली लाइन अगर हम देखें, ये वाली लाइन, तो ये उस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस होगा। फिर से ध्यान देते हैं, पहले हम लोग ए एक्स में चले, फिर ए वाई में चले, तो ये क्या मिला हम लोग को, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब हम यहां से जेड में गए, ऐसे जेड में, तो अगर देखो तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे दिख रहा है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तब तो ये ऐसे जेड में चले गए। अब हम लोग अगर यहां से इसको जोड़े, ए ऐसे अगर जोड़ दें तो देखो ये फाइनली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं। देखो ए ऐसे छोटा वाला, ये हाथ वाला देखो, ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ध्यान देना ना, हम उसको हल्का फुल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब सिमिलरली ये नहीं रटेंगे हम लोग, सिमिलरली क्या रटने वाले हैं, सिमिलरली इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहां तक की बात समझ में बोले, अच्छा देन तब मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल, सिंपल कहानी है भाई, हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो अब हम यहाँ a लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा बोले अंडर रूट में, ध्यान देना ना। पहली लाइन हम क्या बोले, पहले ax, ये लाइन ay, तो जो ये लाइन है ये अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिलेगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब यहां से हम ऐसे बाहर जा रहे हैं, बाहर जब जाते तो उसको डॉट से दिखाते हैं, ये ना, ये एक नई चीज हम सिखा रहे हैं तो याद भी रखना है। डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन, ठीक है। अच्छा, क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड इन प्लेन, ठीक है। अच्छा सर ये कैसे याद रखें, ये याद रखने का तरीका है ऐसे, ठीक है। जैसे वो नहीं कि मान लेते रामायण चल रहा है, मान लो रामायण है, मान लेते राम जी तीर मार रहे, तीर, मान लो तो राम जी ऐसे तीर चलाएं, तो अगर ऐसे तीर चलाएंगे और अगर हम लोग ऐसे सामने बैठे हों तो हमको उस तीर का क्या दिखाई देगा, टिप दिखाई देगा कि नहीं, टिप, ऐसे टिप दिखाई देगा। तो इसीलिए कोई चीज जब बाहर आ रही, बाहर, तो हमको क्या दिखाई देता है, उसका नोक, तो हम लोग समझ आएंगे अच्छा कोई चीज आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है, ठीक है। अच्छा लेकिन मान लेते कि अच्छा राम जी का तीर आया, हम पकड़ लिए और हम लोग अब राम जी की तरफ तीर चला रहे हैं, तो अगर हम लोग उनकी तरफ तीर चलाएंगे तो हम लोग को उसका क्रॉस दिखाई देगा, ऐसे नहीं पकड़ के चलाते हैं जब, तो ऐसे क्रॉस दिखाई देगा, तो इसका मतलब तीर इधर की तरफ है, तो इसका मतलब कि इनवर्ड इन द प्लेन। तो अगर इनवर्ड इन द प्लेन होगा तो क्रॉस हमारी तरफ, मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन होगा तो डॉट आएगा, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बेसिक सी ट्रिक है जिसके थ्रू याद हो जाएगा, अगर अभी याद नहीं होता तो कोई परेशान नहीं होंगे, आगे जाके चैप्टर्स में बहुत बार आने वाला है तो बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके लिए, ठीक है। अभी फिलहाल आ गया तो हम हल्का सा समझा दिए हैं। अब एजेड बाहर, लेकिन मान लो कोई बच्चा है जो देखा कि नहीं आपका जो एजेड है वो ऐसे बाहर जा रहा है ना, तो वो क्या किया, वो ऐसे नीचे से या फिर ऐसे ऊपर से देखेगा उसको, मान लेते ऐसे ऊपर से देखा अगर, तो ध्यान देना कैसे दिखाई देगा उसको, देखना ये उसको ऐसे दिखाई देगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये ऐसे, अरे ये ऐसे था ना, और ये बाहर, तो परपेंडिकुलर तो थे ही दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एजेड, ठीक है, क्योंकि एजेड किधर चले हैं, के कैप, मतलब जेड के डायरेक्शन में चले हैं। तो अगर हम इसको देखें तो क्या ये वापस राइट एंगल ट्राइंगल हुआ कि नहीं, तो अगर हमको ये चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट उड़ गया कि नहीं, तो क्या बचा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर ऐड करेंगे तो हम लोग एजेड स्क्वायर आए कि नहीं, तो अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिल जाएगा इस वेक्टर का क्या मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां तक की तो बात हो गई हम लोगों की। अब क्वेश्चन, पहली बात कि सर हम लोग इतनी देर से क्या सीखे, हम लोग इतनी देर से सिर्फ एक चीज सीखे, क्या कि अगर कभी भी कोई वेक्टर ऐसे लिखा रहेगा तो हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। सिंपल है, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट निकालेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट लेंगे, उनका स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, मतलब रूट भी लेना है, रूट ले लेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सर ये याद रखें कि ये याद रखें, ये याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम यहां ध्यान दें तो हम इस वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस 0 के कैप, तो अगर हम एजेड की जगह 0 रख दे तो वापस यही चीज आ जाएगा कि नहीं, तो यही है जो मेन फॉर्मूला है। तो हम लोगों को मैक्सिमम चांस क्या है कि आई जे मिले, जे के मिले, के आई मिले, लेकिन अगर तीनों मिलेगा तो ये है, इसीलिए हम लोग यही यूज रखेंगे, याद रखेंगे। अगर 2 का आ गया तो जो नहीं होगा उसको ऐसे 0 के साथ लिख लेंगे, ठीक है। ये इस तरह की कहानी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का एकदम सिंपल तरीका, कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है तो बस उसको पकड़ेंगे, उसके सारे आई जे के कोफिशिएंट को लेंगे, स्क्वायर कर देंगे और ऐड करके रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसी कहानी है, नोट करो इसको फटाफट, इक्के दुक्के क्वेश्चन करते हैं, तुरंत कहानी क्लियर हो जाएगा। हो गया क्या, ध्यान देना। क्वेश्चन दे रहे एक छोटू सा,
क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू, क्या लिया जाए, हाँ 12i कैप प्लस, अरे हाँ 12i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, ऐसे गिवन है, मीटर यूनिट ले लेते हैं, मीटर, देन फाइंड नंबर एक ए का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। सेकंड है ए कैप, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो तो फटाफट कर लिया ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आए, सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोग अगर ए वेक्टर है क्या भाई, ए वेक्टर जो है वो गिवन है 12i कैप प्लस 5j कैप मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, बोले अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। अरे यही तो था ना, क्योंकि अगर हम लोग कंपेयर करें, ध्यान देना एक बार, अगर हम कंपेयर कर ले इसको किसके साथ, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, बोले सर k कैप तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको प्लस 0 k कैप भी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है ax की जगह कितना 12, ay की जगह कितना 5, az की जगह कितना 0, तो वो तो लिखे ही नहीं हम लोग। ये कितना आ जाएगा 144, 25, रूट में कितना 169, रूट से बाहर तो कितना आ जाएगा 13 मीटर। बात समझ में आ रही है, सिंपल, ये हम समझाए भी थे अभी थोड़ी देर पहले। अब बात ये आ सकता है, दिमाग में ये आ सकता है क्वेश्चन कि सर ये ए कैप कैसे फाइंड करेंगे, तो ए कैप फाइंड करने का भी एकदम सिंपल सा स्टोरी है भाई। अगर हम लोग ए कैप पर फोकस करें तो ए कैप इक्वल आएगा कितना, ए वेक्टर अपॉन ए हुआ कि नहीं, ठीक है, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर बाई ए। अच्छा, अब ए वेक्टर को हम लोग देखते हैं, ये रहा ए वेक्टर हम लोग के पास, कितना 12i कैप प्लस 5j कैप, बात समझ में आ रही है, डिवाइडेड बाई, अब ए कितना, बोले ये कहाँ से आ रहा है सर, अगर ये समझ में आ रहा है नहीं, कैसे लिखे हैं, अरे याद आ रहा है, कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उसका डायरेक्शन, यही तो था। तो ए कैप क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए, और क्या हम लोग को ए पता है, बोले बिल्कुल सर ए तो अभी पता लगाए हैं, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा। तो अगर यही आंसर तो हो गया हम लोग का ये, लेकिन अगर मान लेते थोड़ा सा स्टाइल से चाहिए हम लोग का आंसर, तो हम क्या लिख सकते हैं 12/13 i कैप प्लस 5/13 j कैप। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है, ये इस तरीके से, क्लियर, नोट कर लो इसको अच्छे से। अच्छा, अब एक आध क्वेश्चन आता था दिमाग में कि सर ये मैग्नीट्यूड में यहाँ मीटर है, यहाँ पे मीटर आएगा क्या, बोले नहीं मीटर नहीं आएगा, क्यों, देखो ध्यान दो, मैग्नीट्यूड में आता ना, बहुत शुरू में हम लोग बात किए थे कि किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में एक तो न्यूमेरिकल नंबर भी रहता है और यूनिट भी रहता है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड में दोनों चीज चला गया, दोनों चीज। तो ये ना जो यूनिट वेक्टर होता है या जो डायरेक्शन है ए कैप है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। या एक और तरीके से सोचो भाई, जो ए वेक्टर था क्या उसके साथ मीटर था, बोले हाँ सर मीटर था, जो ए है उसके साथ भी तो मीटर है ना, तो मीटर कट जाएगा, जो मीटर कट गया तो यही बचेगा, ठीक है। तो ये हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसको ना पूछने का एक और तरीका हो सकता था, क्या पूछेंगे, देखो ऐसे ही बोल सकते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ऐसे भी पूछ सकते थे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ए कैप क्या हमेशा यूनिट वेक्टर होगा, बोले हाँ, कभी भी किसी भी चीज का जो कैप होता है ना, किसी भी वेक्टर का कैप, वो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, वो निश्चित तौर पर यूनिट वेक्टर आएगा। ध्यान देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी भाई। अगर हम इस ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या लिखेंगे, किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर देते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर फिर रूट, तो इसका स्क्वायर करते कितना आएगा 144/169, इसका स्क्वायर 25/169,
तो अगर हम इसको ध्यान देते तो कितना आ जाएगा 169 अपॉन 169, ये कट के 1 रूट से बाहर आया तो भी 1 ही रहा है कि नहीं। तो देखो ये कैसा आ गया, तो बोले ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये डायरेक्शन है ए कैप, या फिर ए वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर, या एक और तरीके से बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से। तो क्लियर है ये बात। अच्छा, थोड़ा सा बेहतर करते हैं क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल से हो गए हैं कि वेक्टर दे दिया जाए, मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए और उसका डायरेक्शन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा करना होगा क्वेश्चन को तो कैसे पूछेंगे? अरे पढ़े आगे, ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर C such that its magnitude is same as magnitude of वेक्टर A इक्वल्स टू, वेक्टर A दे दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B इक्वल्स टू 6i कैप या फिर माइनस 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है भाई। अच्छा, बात करते हैं पहले हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, एक वेक्टर C पता करना है। अब कोई भी वेक्टर अगर पता करना है तो उसके दो ही तो विंग है ना। एक क्या विंग है, एक विंग है भाई इसका मैग्नीट्यूड और एक विंग है उसका डायरेक्शन। दो पार्ट, विंग मतलब पार्ट बोल रहे हैं, दो पार्ट है। अगर हम उन दोनों पार्ट को पता लगा लें तो काम आसानी से हो जाएगा। क्या दोनों पार्ट पता लगा सकते? बोले बिल्कुल आसानी से सर। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कौन देगा, इसका मैग्नीट्यूड। बोला गया है ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। बोले बिल्कुल, मैग्नीट्यूड तो किसी का भी निकाल सकते हैं अब। एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ दिस। क्या हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं? डायरेक्शन का मतलब बी कैप। तो भाई अगर हम इसका बी कैप पता लगा लें, इसका मैग्नीट्यूड पता लगा लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को कौन मिल जाएगा, सी वेक्टर, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो एक बार हो गया क्या? देखना सुनना ध्यान से। बोले अच्छा सर ठीक है, देखना, देखो हम एक बार चेक कर लो कि सब कुछ सही किए हैं कि नहीं। सी वेक्टर, भाई कोई भी वेक्टर लिखने का क्या तरीका है, सी चाहिए, सी कैप चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं भाई। ये जो सी बेचारा है, ये सी बेचारा ए बेचारे के इक्वल है, ठीक है। क्लियर रखो ना, ए स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड। अगर उसके ऊपर एरो नहीं खींच रहे मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या हम लोग ए पता लगा सकते? बोले बिल्कुल आसानी से। आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड और रूट, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस ये जे कैप का कोफिशिएंट कितना है, जे कैप का कोफिशिएंट तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना है, 9 और 16 25, रूट से बाहर आके 5। यूनिट नहीं दिए हैं क्या? यूनिट वही ले लो, मीटर ले लो, मीटर इसका भी ले लेते हैं भाई, मीटर, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन चलें तो जो सी का डायरेक्शन है वो बी का डायरेक्शन है, और जो बी का डायरेक्शन है वो बी वेक्टर अपॉन बी है। इसका मतलब हम लोग को बी पता लगाना पड़ेगा, तो बी भी पता लगाते हैं। बी के लिए भी वही कहानी, आई, जे और के का सबका कोफिशिएंट खोजो,
स्क्वायर एड और रूट, तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर भाई -6 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 ऐड कर ले तो 100, रूट से बाहर आ गया तो कितना आएगा भाई 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 मीटर, ये क्या आ गया b का मैग्नीट्यूड। तो क्या अब हम लोग b कैप लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल आसानी से, b वेक्टर तो पता ही है, -6i प्लस 8j होल अपॉन, भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इसका मैग्नीट्यूड हो गया 10, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया b कैप और अल्टीमेटली क्या मिल गया c कैप। तो बस अब c वेक्टर लिख लेते हैं, c वेक्टर इक्वल, c कितना है भाई, c रहा, c वो रहा 5 और c कैप मतलब b कैप ये रहा -6i प्लस 8j होल अपॉन 10, ठीक है। बस खत्म, कटपिट हो सकता है आई थिंक, हाँ सही कटपिट हो सकता है। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके 5 2 जा 10 10 उड़ा देंगे तो कितना आ जाएगा -3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, यूनिट मीटर, क्योंकि यहाँ पे यूनिट जो था वो तो मीटर था ही ना, अरे मैग्नीट्यूड में तो यूनिट तो रहता ही है ना। बस ये इस तरीके से देखो एक ठीक ठाक से हम लोग क्वेश्चन कर लिए जहाँ हम लोगों को मैग्नीट्यूड पता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के करेस्पॉन्डिंग हम लोग किसी वेक्टर को अगर हमको निकालना है तो हम इजीली उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता लगाएं और फिर उनके मल्टीप्लिकेशन से क्या पता लगा लिए, वेक्टर पता लगा लिए, ठीक है। तो हम सिमिलर तरीके का एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ढंग से उसको ट्राई करते हैं, नोट कर लो इसको भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जितनी प्रैक्टिस किए रखेंगे ना तो पहले कॉन्फिडेंस में आओ कि वेक्टर है बहुत आसान, बिल्कुल वेक्टर नॉर्मली कर सकते हैं, बेहतर सीखते जाएंगे तो आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देते हैं, हम थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, अरे मिट भी नहीं रहा है ये तो भाई, गायब हो जा, हो गया। ए वेक्टर इक्वल क्या लिया जाए, हाँ 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर गिवन है हम लोगों को, इधर हम लोग का बी वेक्टर हम चेंज कर लेते हैं, बी वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर इक्वल आई कैप, नहीं आई कैप क्यों आई कैप भाई, 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर, ठीक है। चलो फिर से, अब तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो 4 मिनट के लिए वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो। तो ये वाला हो गया है ट्राई, देखो सुनते हैं भाई। फिर से एक वेक्टर पता लगाना है, मैग्नीट्यूड उसके इक्वल, डायरेक्शन इसके इक्वल, तो सी वेक्टर क्या लिख लेंगे, सी कैप, सी चाहिए तो सी तो ए के इक्वल है, और अगर हम ए निकालें तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर वो भी 4, क्योंकि स्क्वायर करके तब ऐड करना, ये ख्याल रखना, ये तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर करके तब ना ऐड कर रहे हैं तो माइनस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस इस वाले के लिए क्या लिख लेंगे 1, तो ये 4 4 8 और 1 9, रूट से बाहर आए कितना 3, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग को सी कैप चाहिए, और सी कैप तो बी कैप के इक्वल है, और बी कैप खुद कितना है, बोले वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बोले हाँ सर ठीक है। अच्छा तो अगर अब हम लोग बी लिखने की कोशिश करें, पहले बी तो निकाल लें, अंडर रूट इसका स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 में प्लस में अंडर रूट में 25, और रूट से बाहर आके कितना आ जाएगा बताओ 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सी कैप पा गए, सी कैप कितना है, बोले बी वेक्टर मतलब 3i कैप माइनस 4j कैप होल अपॉन 5, तो यहाँ से हम लोग को सी वेक्टर मिल जाएगा। सी वेक्टर कितना, सी कितना है 3, सी कैप कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप होल अपॉन 5, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी वेक्टर इक्वल्स टू
3 3 जा 9 आई कैप माइनस 3 4 जा 12 जे कैप होल अपॉन 5। बात समझ में आ रही है क्या? ये इस तरीके से है। दिमाग में पहले सब कुछ बैठाओ भाई कि मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए किसी भी वेक्टर को पता लगाने के लिए। तो हम लोग बस ये खोजेंगे किसी भी तरीके से कि हमको किसी भी तरह से क्वेश्चन से दो चीजों को कलेक्ट करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। उसका वे बदलता जाएगा, ठीक है। अभी हम दो सेम टाइप का क्वेश्चन करा दिए, अब हल्का फुल्का चेंज कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ये, ठीक है। अब ये वेक्टर को भी गायब कर रहे हैं, इसको भी गायब कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं? फाइंड अ वेक्टर सी सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज डबल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल कितना ले लिया जाए, कितना ले लिया बताओ, बताओ शाबाश, आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। अच्छा, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इक्वल माइनस ऑफ 12 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप। क्लियर है कहानी? ये इस तरीके से है। चलो तो ठीक है, फिर वीडियो रोकते हैं 5 मिनट के लिए और ट्राई करो एक बार। अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई, अगर ट्राई कर लिए हैं पूरा तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि सर कैसे करें, तो ध्यान से सुनो, फिर ट्राई करना है, ठीक है। सी वेक्टर इक्वल्स टू, कोई भी नया क्वेश्चन आए ना तो खूब देर तक अच्छे से सोचा करो। हो सकता है हम 5 मिनट बोले, तुम बोलते नहीं सर 5 मिनट कम टाइम दे दिए, मजाक कर रहे हैं आप। तो अगर हम मजाक कर रहे हैं तो तुम अपना टाइम ले लो, वीडियो रोक के 10 मिनट लेना है 10 मिनट ले लो, लेकिन ट्राई जरूर कर लो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना क्लैरिटी आएगा। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, तो हर एक बारीक बात को खूब अच्छे से समझना है। अच्छा, एक वेक्टर सी वेक्टर पता लगाना है, इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल है इसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो क्या हम इसका मैग्नीट्यूड पता लगा सकते? बोले बिल्कुल सर, कब से पता लगा रहे हैं। तो बस डबल कर लेना, क्या मिल जाएगा? सी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन जो है वो इसके डायरेक्शन के अपोजिट है, अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा पुल्टा। अब ध्यान देते हैं एक बार ना, जैसे हम बोले कि बताओ ये कौन सा डायरेक्शन, ये इसको क्या बोले थे? इसको हम लोग, इस कैप को हम क्या सिखाए थे? हेड होगा ना। तो इधर की तरफ, ये हम पहले बात बता चुके हैं कि ये जो कैप है उसको हम लोग हेड मान के चलेंगे। तो इधर की तरफ क्या है बताओ? आई कैप, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में है। तो हम बोले इसके अपोजिट क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आई कैप। हम बोले ये क्या है? जे कैप, वाई डायरेक्शन। तो हम बोले इसके अपोजिट क्या होगा? बोले सर माइनस जे कैप, जस्ट नीचे। अच्छा, अगर ये क्या है? ये क्या है? बोले सर ये तो के कैप है। तो बोले अगर हम इसको जस्ट रिवर्स कर दें तो ये क्या मिल जाएगा? माइनस के कैप मिल जाएगा। बोले अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर कभी भी डायरेक्शन पलटना होगा तो हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप के साइन को पलट देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि हम उस वेक्टर के अगर आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेक्टर पलट जाएगा कि नहीं? सिमिलर तरीके से सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि डायरेक्शन? बोले हाँ निकाल सकते हैं सर। तो डायरेक्शन निकालने के बाद करना क्या है ना कि बस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को इसका अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो सी वेक्टर है, ठीक है। बस हो जाएगा काम। तो अगर अभी तक ट्राई करके नहीं हुआ था तो फिर से वीडियो रोक लो और ट्राई कर लो। अब सुनना ध्यान से भाई, सी वेक्टर इक्वल, वापस वही कहानी, सी कैप, ठीक है। अच्छा, सी क्या है भाई? अगर हम फिर से वही कहानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई जो सी है वो 2a के इक्वल है। अरे डबल है ना, डबल ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ क्या बोल सकते हैं? अगर हाफ बोलते तो 1/2 हो जाता। ऐसे हम बहुत क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है।
तो हाफ होगा तो 1/2 हो जाएगा। ये समझने के ऊपर है। अगर तुम इन्हीं 3 क्वेश्चन से बहुत बेहतर समझ गए तो चाहे इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन दिया जाए वो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, यहाँ हाफ कर देंगे तो हाफ, 3 टाइम्स कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 1/3 कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/4 बोल देंगे तो 1/4 हो जाएगा, 4 टाइम्स बोल देंगे तो 4 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इक्वल 2 बाहर, ए निकाल लेते हैं भाई। ये रहा, इससे अगर हम ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगर आई कैप के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो मान ही सकते हैं। अरे 1 तो फ्री है हम लोग के लिए, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान के चल रहे हैं 1। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ax का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये कितना रहेगा 4 4 8 और 1 9, रूट से बाहर आके 3। ठीक है, और 3 2 जा 2 भी तो है आगे, तो 3 2 जा कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई सी कैप की अगर हम बात करें तो सी कैप तो माइनस ऑफ बी कैप है, अपोजिट टू है। अच्छा तो माइनस को बाहर छोड़ देते हैं भाई, बी कैप को लिख क्या सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन बी ले सकते हैं कि नहीं, तो बी तो चाहिए। बोले ठीक है सर, बी पता लगा लेते हैं, तो कितना आएगा अंडर रूट, ये कितना है -12 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का मतलब -4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, -12 का 144, 144 25, 169, रूट से बाहर तो 13, तो यहां से आ जाएगा माइनस। बी वेक्टर कितना है बोलिए सर, ये रहा -12 आई कैप प्लस 3 जे कैप -4 के कैप होल अपॉन 13। समझ में आ रही है कहानी, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 12 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप होल अपॉन 13। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। तो ये हम लोग को क्या मिल गया, सी वेक्टर का डायरेक्शन सी कैप, और हमको सी का तो मैग्नीट्यूड भी पता है, तो बस यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा सी वेक्टर इक्वल, ध्यान देना एक बार, सी वेक्टर इक्वल सी का मैग्नीट्यूड वो रहा 6, और सी कैप की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा कितना 12 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 के कैप होल अपॉन 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से मिल जाएगा कितना 72 आई कैप -18 जे कैप प्लस 24 के कैप होल अपॉन 13। बात समझ में आ रही है, ये इस तरीके से क्लियर, नोट कर लो अच्छे से। तो भाई देखो दिमाग लगाते रहो, हर बार हम तुमसे बोले कि अभी फिर से वही बात हम बोल रहे हैं, देखो 3 ही क्वेश्चन कराए ना, लेकिन हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। डबल की जगह हम ट्रिपल बोल सकते हैं तो 3 हो जाएगा, हम हाफ बोल सकते हैं 1/2 हो जाएगा, हम 1/3 बोल सकते हैं 1/3 हो जाएगा, तो कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल हो सकते हैं, हम इन वेक्टर्स को बदलते रह सकते हैं, पूरा एक लेक्चर और निकाल सकते हैं इस पर। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम क्या सिखाए, इस पूरे लेक्चर में अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएं कि भाई कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। टाइप ऑफ वेक्टर तो हम लोग का हो चुका था ना सर, यूनिट वेक्टर तक हम पढ़ाए थे, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, हाँ ये सब हो चुका था। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हेडिंग लिखना तो एक बार, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी with vector quantity, scalar multiplication of scalar quantity with vector quantity। उसी में ना उसी हेडिंग को और करके लिख लेते हैं, एक और तरीके से बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ
स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन भाई, हेडिंग है सॉरी। अच्छा, अब ध्यान देते हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो क्या किया जाए, ध्यान देते हैं एक बार। पहले अभी हम इसको लिखवाने पे नहीं आ रहे ना, अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, अभी हम पूरा समझाएंगे तो पहले पूरा समझ लेंगे हम लोग, और फिर तब जाके नोट करना है। कैसे नोट करना है, पहले हम समझा दिए पूरा एग्जाम्पल, फिर हम वो बात लिखाएंगे। तो वो बात यहाँ लिखना है और एग्जाम्पल को बाद में नोट करेंगे। ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक वेक्टर है ऑलरेडी। ठीक है, हम एक नया वेक्टर चाह रहे हैं। हमारे पास है एक वेक्टर बी वेक्टर, जिसमें हम लोग ए वेक्टर में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से। ठीक है, अच्छा भाई ये वेक्टर को लिखने का तरीका है, दिखाने का तरीका क्या है, ये मान लेते ये है हमारा ए वेक्टर। हम बोले ये बताओ कि बी वेक्टर कैसा दिखेगा। बोले सर बी वेक्टर जो है, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से, जैसे अगर मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर, अगर ए वेक्टर 2i कैप होता, ठीक है, तो हम जब बी वेक्टर लिखने जाते तो हम 3a वेक्टर लिखते, मतलब हम 3 2i कैप लिखते, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई होके 6i कैप हो जाता कि नहीं। तो क्या डायरेक्शन बदला क्या, बोले नहीं सर। क्या कुछ और बदला क्या, बोले हाँ सर। अरे किसी वेक्टर के पास डायरेक्शन के अलावा उसका मैग्नीट्यूड भी तो होता है, तो क्या डायरेक्शन वही रहा, बोले बिल्कुल। क्या मैग्नीट्यूड बदला, बोले हाँ, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया। इसका मतलब कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन तो वही रहता है, लेकिन जो एरो का लेंथ है वो 3 टाइम्स हो गया अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो। ठीक है, अच्छा ये हो गया हम लोग का कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। लेकिन कोई बोला कि नहीं, अब हमको सी वेक्टर चाहिए, एक नया वेक्टर चाहिए जिसमें वो मल्टीप्लाई किए 1/2 ऑफ ए वेक्टर से। ठीक है, अभी इस एग्जांपल उठाते हैं, सी वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए वेक्टर। तो 1/2 भाई बेचारा ए वेक्टर है कितना, 2i कैप, 2 से 2 उड़ा देंगे तो केवल i कैप बचा कि नहीं, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो डायरेक्शन वही रहा कि नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड अब 1 हो गया, पहले का हाफ हो गया। बोले अच्छा, इसका मतलब कि अब जो वेक्टर रहा डायरेक्शन तो वही है, लेकिन वेक्टर बेचारा हाफ हो गया, ये सही है। अच्छा, पहले यहाँ इन दो चीज हम एक चीज सीखे, क्या सीखे बताओ, कि अगर हम कभी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन कभी नहीं बदल सकता। पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई किए तो कभी भी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है और मैग्नीट्यूड घट भी सकता है। ठीक है, दो चीज सीख लें। अच्छा, अब भाई सिमिलर तरीके से बात करते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर आया डी वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर जिसमें हम क्या लिखें, -3 ऑफ ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किए। ठीक, तो अगर हम डी वेक्टर की बात करें जो -3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, तो -3 ए वेक्टर है कितना, 2i कैप, मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 माइनस ऑफ i कैप। अब दिमाग में पहले क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये माइनस को बाहर क्यों नहीं छोड़े, माइनस अंदर क्यों लेके चले गए। इसलिए लेके गए हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कॉपी के ऊपर लिख लो इस बात को, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। बोले अच्छा क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हो सकता है। बोले अगर याद करो कहानी, हम लोग अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर किए कि नहीं। अरे भाई अगर हम किसी नंबर को स्क्वायर कर करके जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। अरे अगर तुम ax ay, सबसे मिनिमम चांस क्या है कि ax भी 0 हो जाए, ay भी 0 हो जाए, az भी 0 हो जाए, तो a भी 0 होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं सकता। अरे कोई माइनस में नंबर रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो वो पॉजिटिव ही ना बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कहानी है। अच्छा, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव छोड़ दिए। अब माइनस की वजह से, अब यहां ध्यान दो, मैग्नीट्यूड तो पहले के कंपैरिजन में 3 टाइम्स हो गया है, लेकिन डायरेक्शन पलट गया कि नहीं। बोले हाँ सर, तो डायरेक्शन जब पलटा तो ये ऐसे हो जाएगा
और जो हेड होगा वो हम लोग नीचे की तरफ बना देंगे, हेड को नीचे, डायरेक्शन पलट गया। सिमिलर तरीके से अगर बहुत सही समझ चुके हैं तो अगर हम यहाँ -12 ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? बोले सर बहुत आसान बात है ये तो, अब तो ही क्या होगा, -1/2 ए वेक्टर -1/2 2i कैप 2 उड़ गया, 1 बाहर -i कैप, डायरेक्शन पलट जाएगा और मैग्नीट्यूड पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, हाफ हो गया। मतलब कि लेंथ तो उतना ही, मतलब c के इक्वल, क्योंकि ए सी जो है वो a का हाफ था, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सीखें? अब एक तरीका था हम लिख भी सकते थे पहले, तो फिर रटने जैसा हो जाता, तो अभी हम समझा दिए, तो जो हम बात लिखे हैं वो एकदम लॉजिकली समझ में भी आएगा कि अगर इफ वी मल्टीप्लाई, ये बात लिख रहे हैं, इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाई अ स्केलर क्वांटिटी n, स्केलर क्वांटिटी स्मॉल n, then there are two possibility, there are two possibility for magnitude and direction, there are two possibility for magnitude and direction। बोले अच्छा सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? पहली पॉसिबिलिटी मैग्नीट्यूड को लेकर सोचते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा कि घटेगा? बोले कुछ भी हो सकता है सर, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा वही रहेगा कि बदल जाएगा? बोले डायरेक्शन वही भी रह सकता है और बदल भी सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा कि n है कैसा। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं अभी हम, इसको अभी हम हटा रहे हैं भाई। वीडियो में ना जब ये पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा तो फिर वीडियो में पीछे जाना है और फिर इस चीज को लिख लेना कि एग्जाम्पल बना के। ठीक है, देखो पहली पॉसिबिलिटी, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट मे इंक्रीज, इट मे इंक्रीज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, वो हम लोग देख चुके हैं। इंक्रीजेज, इंक्रीजेज व्हेन मॉड n ग्रेटर देन 1, मतलब हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या लिख लेंगे कि भैया डिक्रीज भी कर जाएगा, डिक्रीजेज व्हेन मॉड n लेस देन 1। ठीक है, कि जब मॉड n 1 से छोटा होगा तो डिक्रीज भी कर जाएगा। ठीक, अच्छा डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इट मे बी सेम और अपोजिट, वो सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है। इट मे बी सेम और अपोजिट। ठीक है, सेम व्हेन, सेम कब रहेगा? जब n पॉजिटिव हो कि नेगेटिव? बोले सेम तब रहेगा सर जब n कैसा हो, पॉजिटिव। ठीक है, और अपोजिट तब होगा जब n कैसा होगा? बोले सर n तब नेगेटिव होगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद जो एग्जाम्पल हम पहले समझाए थे बी सी डी और ई वाला, उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो बस करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखो दो ही चीज सीखे। पहली चीज क्या सीखें? पहला हम लोग ये सीखे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग ये सीखें कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। केवल 4 पॉसिबिलिटी है, मैग्नीट्यूड बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डायरेक्शन सेम भी रह सकता है और अपोजिट भी रह सकता है। अच्छा, अब हम कुछ रैपिड फायर टाइप का पूछ रहे हैं, ध्यान से सोच सोच के बताना है। ठीक है, एकदम ध्यान से सोचना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताना है। अगर हम ये बोले कि मैग्नीट्यूड बढ़े और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मैग्नीट्यूड बढ़े डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तो नंबर की क्या पॉसिबिलिटी? तो n की क्या पॉसिबिलिटी? कोई नंबर सोचो अपने मन में। मैग्नीट्यूड बढ़ जाए डायरेक्शन अपोजिट, -3,
-2, -4, -5, क्योंकि n 1 से बड़ा रखना है और नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम बोले कि मैग्नीट्यूड घट जाए डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड घट जाए डायरेक्शन सेम, 1/2, 1/3, 1/4, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड घटने के लिए लेस देन 1 लेना है और डायरेक्शन सेम रखने के लिए क्या लेना होगा? n को पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे खुद से क्वेश्चंस करें, क्वेरीज करो, दिमाग लगाओगे तो हर चीज़ समझ में और याद भी होती जाएगी, ठीक है। तो बस करते हैं, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।